12 से। तो हमें एक नया चीज लेना होगा, यहाँ पर एक नया ऑप्शन को एनेबल करना होगा जो सबसे लास्ट में दिख रहा है, अलाउ कंपोनेंट्स लिस्ट डिटेल बिल ऑफ मटेरियल। आप इसे एनेबल करें और अब आप आगे का कार्य करें। सबसे पहले आप इसका नाम दें, नाम है कंप्यूटर i5, ये मॉडल का नाम होगा जो फिनिश्ड गुड्स है, तो इसलिए कैटेगरी हम सेलेक्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स, यूनिट नॉस, और यहां पर सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल को एनेबल करेंगे। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बिल ऑफ मटेरियल, क्योंकि ये एक पक्का माल है, फिनिश्ड गुड्स है और कंप्यूटर में हम इसकी ही अकाउंटिंग करने वाले हैं, तो हमें बताना होगा कि ये पक्का माल जो हमारा बन रहा है ये किन किन कच्चे माल से मिलकर बन रहा है, कितनी यूनिट्स लग रही है। तो ये सारी चीज इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए हमको सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल को एनेबल करना होता है। नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, जिसका नाम हम दे देते हैं यूनिवर्सल, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और यहां पर सबसे पहला ये बता रहा है कि बिल ऑफ मटेरियल नेम क्या है, तो यूनिवर्सल है। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर i5, इसका मतलब ये है कि i5 कंप्यूटर जो आप बना रहे हैं उसमें क्या क्या माल लगने वाला है, कच्चा माल। और तीसरा यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो कितने माल पर, तो यहां बता रहे हैं हम एक। तो हम एक कंप्यूटर i5 बनाने में क्या क्या लगता है ये इसकी लिस्ट हम यहां सेट करेंगे। तो सबसे पहले बताना पड़ेगा कि सीपीयू लग रहा है कौन से गोडाउन से, रॉ मटेरियल गोडाउन से, कितनी क्वांटिटी, एक इस पे लगने वाला है। नेक्स्ट है कीबोर्ड, कहां से, रॉ मटेरियल गोडाउन से एक यूनिट इस पे एक नॉस लगने वाला है। तीसरा है मॉनिटर, रॉ मटेरियल गोडाउन से एक नॉस ये भी लगेगा। और चौथा है माउस, रॉ मटेरियल गोडाउन से एक नॉस ये भी लगेगा। ये आप अपनी बुक में पेज नंबर 10 पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये मेंटेन किया गया है, उसको फॉलो कर सकते हैं बुक को देखते हुए। एंटर करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल को एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो सेट स्टैंडर्ड रेट है हम उसे अभी एनेबल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पक्का माल है इसे हम खरीदते नहीं हैं, इसलिए हम इसका परचेस कॉस्ट नहीं डालेंगे। और क्योंकि अभी हमने इसका निर्माण नहीं किया है, अभी हमने इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया है, इसलिए हमें ये भी नहीं पता है कि इसको हम कितने में बेचेंगे, हमारी लागत मूल्य क्या है, ये भी हम अभी नहीं जान पाए हैं। इसलिए हम इसे सेट स्टैंडर्ड रेट को अभी यस नहीं करेंगे, इसे नो ही रहने देते हैं और इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। अब आगे हमको 3 प्रक्रिया समझनी पड़ेगी, जो कि वाउचर एंट्री पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये सारे कच्चे माल जो हैं परचेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम पक्का माल बनाते हैं, तो इसके लिए हमें कच्चा माल सबसे पहले परचेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 10 पे दिया है, क्वेश्चन दिया है कि पास द एंट्री फॉर परचेस ऑल द रॉ मटेरियल्स 100 नॉस ईच। मतलब कह रहा है कि सभी जो रॉ मटेरियल हैं उन्हें आप 100 नंबर्स खरीद लें और इसे स्टोर कर दें रॉ मटेरियल गोडाउन में। तो इसे परचेस करते हैं, F9 परचेस वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर ये कह रहा है कि कैश में परचेस करना है, इसलिए पार्टी नेम में कैश डाल देंगे। और सभी जो आइटम है हम यहाँ पर सेलेक्ट करते जाते हैं, जैसे कि CPU कौन से गोडाउन में रखना है, रॉ मटेरियल गोडाउन में 100 नॉस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कीबोर्ड रॉ मटेरियल गोडाउन में 100 नॉस। फिर है मॉनिटर, रॉ मटेरियल गोडाउन में 100 नॉस। नेक्स्ट है माउस, रॉ मटेरियल गोडाउन में, इसे भी अपन स्टोर कर लेते हैं 100 नॉस। ये एक्सेप्ट हो गया। यदि आप चाहें तो DET मतलब स्टॉक क्वेरी में जाके चेक कर सकते हैं कि ये किस गोडाउन में स्टोर हुआ है। तो DET मतलब स्टॉक क्वेरी में जाकर इनको आप चेक कर सकते हैं, इनकी क्वांटिटी। जैसा कि दिख रहा है कि रॉ मटेरियल गोडाउन में सारे जो रॉ मटेरियल हैं वो स्टोर हो गए हैं, ऐसा आप चेक करते हैं। रिपोर्ट बाहर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब
मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री होगी। तो इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करने के लिए हमने जो नया वाउचर जो बनाया है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर, हम इसको ओपन करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे अल्टर के साथ F7 और ये मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे। आपके बुक में पेज नंबर 11 में ये दिया गया है, ये एंट्री दिखाई गई है। इसके ऊपर में क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ते हैं। पास द एंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द 20 NOS कंप्यूटर i5, एड द एडिशनल कॉस्ट वेजेस 3000 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2000 and store it into finished goods godown. Pass this entry in manufacturing journal voucher. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 20 क्वांटिटी में मतलब 20 NOS कंप्यूटर i5 बनाना है और इस पे लगने वाले एडिशनल कॉस्ट जो अतिरिक्त खर्चे हैं वो इसी में ऐड करना है। जैसे मजदूरी 3000 और बिजली खर्च जो है 2000 इसी में ऐड करने हैं और इसकी एंट्री हमको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में पास करना है। तो मैंने बताया आपको कि मैन्युफैक्चरिंग जर्नल खोलने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जा करके अल्टर के साथ F7 प्रेस करते हैं और ये एरो अप वाला एरो दबा करके मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में आते हैं। ये कुछ इस तरह से आपको वाउचर दिखेगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल जो सामने दिख रहा है। सबसे पहले नेम ऑफ प्रोडक्ट कि हम बनाने क्या वाले हैं, हम बनाने वाले हैं कंप्यूटर i5। किस गोडाउन में रखेंगे बनने के बाद, तो फिनिश्ड गुड्स गोडाउन में रखेंगे। कितना बना रहे हैं क्वांटिटी 20 NOS। ऑटोमेटिकली आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कंपोनेंट्स कंजम्पशन के कॉलम में कि सारे रॉ मटेरियल्स 20 NOS ऐड हो गए हैं जैसा कि हमने बिल ऑफ मटेरियल में सेट किया था। इसे एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएं और अब आइए आप टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में और जो अतिरिक्त खर्चे हैं जैसे कि वेजेस मजदूरी ये है 3000 रुपये, इसे ऐड कर दें और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है इसे 2000 ऐड कर दें। अब आप देखते हैं कि नीचे इफेक्टिव रेट फॉर प्राइमरी आइटम मतलब एक आइटम बनाने पे आपको 18,250 रुपये कॉस्टिंग आ रही है, इसकी लागत मूल्य आ रही है 18,250 रुपये एक कंप्यूटर i5 बनाने पर उसकी लागत आ रही है। और जस्ट उसके ऊपर दिख रहा है कि 20 NOS पूरे 20 बनाने पर 3,65,000 रुपये लागत आ रही है। तो इसे हम एक्सेप्ट कर देते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया है। अब अगला कार्य है कि इस फिनिश्ड गुड्स को बेचना। तो आगे पर हम देखते हैं कि सेल्स की एक एंट्री दिया है कि आप 10 NOS कंप्यूटर i5 कैश में बेच दीजिए। तो हम इसे सेल करने की प्रक्रिया दिखाते हैं। F8 वाउचर मतलब सेल्स वाउचर में आते हैं। F8 प्रेस किया हमने और कैश में बेच रहे हैं इसलिए हम पार्टी नेम में कैश डाल देंगे और आइटम का नाम सेलेक्ट कर लेंगे कंप्यूटर i5। किस गोडाउन से सेल करेंगे, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग के टाइम इसे सेट कर दिया था फिनिश गुड्स, इसलिए फिनिश गुड्स गोडाउन सेलेक्ट करेंगे। आपको दिख रहा है 20 NOS है हमारे पास जिसमें से 10 क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे। रेट हम खुद सेट कर सकते हैं क्योंकि हमने जान लिया है कि एक क्वांटिटी बनाने पर एक NOS कंप्यूटर बनाने पर कितना खर्च आ रहा है 18,250। तो हम इसे ज़्यादा में अधिक में ही बेचेंगे ताकि हमें लाभ हो। तो हम इसे 25,000 रुपये नंबर्स के अकॉर्डिंग बेचेंगे। तो ये 25,000 रुपये एक पीस का एक NOS का रेट रहेगा। उस आधार पर 2,50,000 रुपये टोटल अमाउंट बन रहा है, ये बिल बन रहा है। तो ये सेल की प्रक्रिया हो गई है। इसके बाद जो नॉर्मल आप रिपोर्ट्स चेक करते हैं बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। थैंक यू।